और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, कोरोना का वही नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसका खतरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन आज सुबह की सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे देश की। देश में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में खतरे की आशंका कई गुना बढ़ चुकी है। इसकी वजह बना है विदेशों से लौटे वो लोग जो हाई रिस्क कंट्रीज से आने के बावजूद आउट ऑफ ट्रेस हैं। देश के 7 बड़े राज्यों में से ऐसे सैकड़ों लोगों को डेटा सामने आया है जिन्होंने गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की बजाय किसी तरह से चकमा देकर निकलने में कामयाबी हासिल की और अब तक पुलिस प्रशासन के कांटेक्ट में नहीं आ पाए हैं। खतरे की दूसरी वजह है कि विदेशों से लौटे 30 से ज्यादा यात्री कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और जांच में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के पॉजिटिव हो सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं पूरे देश की वो तस्वीर जहां पर ओमिक्रॉन के दस्तक देने की आशंका जताई जा रही है। ये देश वो हैं जैसे 7 राज्य, ओमिक्रॉन के बड़े बड़े यहां पर विस्फोट होने की आशंका जताई जा सकती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तो ये वो राज्य हैं जहां आशंका जताई जा रही है कि यहां पर मरीज मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अगर यहां पर ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है और कई लोगों के यहां से गायब हो जाने से और भी चिंता बढ़ गई है। यह आशंका और चिंता इसीलिए कि कोरोना का यह वेरिएंट ओमिक्रॉन इतना तेज है कि कुछ सेकंड्स में एक व्यक्ति से दूसरे और एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकता है। जो गलती यूरोप और अफ्रीका में हुई है, वो गलती अगर हमने कर दी तो तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं सकता। हम आपको राज्य के हिसाब से अब हालात बताते हैं। सबसे पहले कर्नाटक, जहां पर ओमिक्रॉन के 2 केस कंफर्म हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से आए 10 यात्री लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। और उसके बाद महाराष्ट्र, जहां विदेश से आए 9 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में विदेश से आए 60 लोग कॉन्टैक्ट से बाहर हैं। ये लोग ना मोबाइल कॉल उठा रहे हैं और ना ही उनकी ट्रेसिंग हो रही है। इसमें भी सबसे खतरनाक है अफ्रीका के 2 देशों से लौटे 3 लोग जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हैं। राजस्थान के जयपुर में 2 परिवारों के 9 लोग कोविड पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से आया, शादी में शामिल हुआ। इनकी भी ट्रेसिंग जारी है। गुजरात के जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे जिस बुजुर्ग यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनके 10 प्राइमरी और 102 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट टेस्ट हुए हैं। वहीं दिल्ली में हाई रिस्क देशों से 12 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़, विदेश से आए रायपुर लौटे 76 में से 19 यात्री लापता हैं। तो उत्तर प्रदेश में विदेश से लौटे लखनऊ 125 यात्री हैं और अब तक कोई भी इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया है। ऐसे जितने भी संदिग्ध हैं वो ओमिक्रॉन संभावित मरीज और देश के सामने तीसरी लहर के संकट की वजह बन सकते हैं। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए कि अपील के बाद भी ये प्रशासन से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार इसे लेकर परेशान है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस यही मिले हैं और अब साउथ अफ्रीका से आए 10 लोग गायब हो गए, जिसके बाद इनको कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा। I would like to appeal to all those people to behave responsibly, because you don't have the freedom, you don't have, you should be ethical in your behavior. You can't switch off because you are positive and spread to your near and dear ones and the people whom you do not know. So this will be unethical on anybody's part. So I request and I appeal all of them to behave more responsibly, more maturely. कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में तो विदेश से लौटे 30 लोग गायब हैं। प्रशासन का कहना है कि पिछले 10 दिन में 60 लोग विदेश से विशाखापट्टनम आए हैं और उनमें से 30 लोगों के बारे में पता नहीं लग पा रहा है। ये लोग फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं और कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ हैं। जो 60 लोग विदेशों से विशाखापट्टनम आए, उनमें से 3 साउथ अफ्रीका और 6 बोत्सवाना से आए हैं। इन लोगों में से 6 का पता लग गया है, जबकि 3 की तलाश की जा रही है। जो 3 लोग गायब हैं, उनमें से 1 साउथ अफ्रीका और 2 बोत्सवाना से लौटे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।